विदिशा जिले के सिरोंज में देवपुर पंचायत के बिशनपुर गांव में 400 लोगों की आबादी वाले गांव दो मोहल्ले में बटा है। दोनों मोहल्ले में यादव समाज ही रहता है, लेकिन यहाँ के 35 बच्चे 2 साल से स्कूल नहीं गए। इसके पीछे का कारण दोनों गांव के बीच 2 साल पहले छेड़खानी की बात पर झगड़ा हुआ था। इसमें दोनों पक्षों के 12 से अधिक लोग घायल हुए थे। पुलिस ने प्रकरण भी दर्ज किया था। इसके बाद दोनों मोहल्ले के लोगों ने एक दूसरे के मोहल्लों में आना जाना ही बंद कर दिया। दरअसल गांव में एक प्राथमिक शाला है, वह भी भवन विहीन है। इसमें 37 बच्चे पढ़ते हैं। इसका संचालन पहले गांव के बीच स्थित मंदिर में होता है था और फिर एक मोहल्ले में स्थित रामपाल यादव की दुल्हन में होने लगा। अब एक मोहल्ले के 35 विद्यार्थी दूसरे मोहल्ले में संचालित स्कूल में नहीं जा रहे। इनमें 20 बच्चे प्राथमिक शाला के, 15 बच्चे माध्यमिक शाला देवपुर के हैं, क्योंकि देवपुर में स्थित माध्यमिक शाला का रास्ता दूसरे मोहल्ले से होकर निकलता है। जिन बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया वे स्लेट और किताबों के सहारे घर पर ही पढ़ रहे हैं। गाँव के लोगों ने बताया कि मेरी बेटियाँ घर पर ही पढ़ती हैं, और ग्रामीणों ने बताया कि मंदिर में स्कूल लगा लो, लेकिन शिक्षक नहीं मान रहे। वे उस मोहल्ले में ही स्कूल लगाने के लिए खड़े हुए हैं। हमें अपने बच्चों की जान प्यारी है, वह भले ही ना पढ़ें, लेकिन हम दूसरे मोहल्ले में नहीं भेजेंगे। इसलिए गांव के बच्चे काला अक्षर भैंस बराबर मानते हैं, क्योंकि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता और वे गांव में दिन भर जानवर चराते हैं। जब हमारी टीम बिशनपुर के इस मोहल्ले में पहुंची जहां स्कूल का संचालन होता है, दीवार पर बने बोर्ड के नीचे बिस्तर बिछा हुआ था। शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही थी, लेकिन बच्चे कम थे। जब हमने शिक्षिका से पूछा कि आप 2 शिक्षक हैं, एक उस मोहल्ले में भी तो पढ़ा सकता है, उनका जवाब था, ऐसा होता है क्या कि एक स्कूल 2 जगह संचालित हो। शिक्षक ने बताया कि इस बारे में जिन शिक्षक को बताया है उन्होंने भी ग्रामीण से बात की थी, लेकिन वे बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार नहीं हुए। इस संबंध में जब एसडीएम से बात हुई तो उनका कहना है कि ग्रामीणों से बात करके देखेंगे, अगर इस झगड़े का कोई हल निकल जाए, नहीं तो अन्य अधिकारियों से चर्चा करके नए स्कूल भवन की व्यवस्था की जाएगी। क्या नाम है? मोकम सिंह। कौन सा गांव है? बिशनपुर। स्कूल है यहाँ पे? नहीं है। तो बच्चे वगैरह कहाँ पढ़ते हैं? कहूँ नहीं पढ़ रहा है, बपरा के तो वहाँ पढ़ रहे हैं, वो तो बन की दहलान में जे के तो नहीं पढ़ रहे जब पर आके। नहीं तो क्या कारण है कि वो मास्टर ही नहीं आ रहे। हाँ, तो वहाँ पे आते हैं मास्टर? वहाँ आते हैं तो हाँ, वहाँ 2 आते। स्कूल है वहाँ पे? स्कूल नहीं है, दहलान में पढ़ाते। तो ये बच्चे क्यों नहीं जाते वहाँ दहलान में पढ़ने? पढ़ी पढ़ रही हैं, हम नहीं जाओ उसकी उनकी दहलान लड़ाई है। हाँ, हम नहीं जाओ। कितनी की आबादी होगी यहाँ पे? मतलब कहेंगे 20-25 घर है। तो बच्चों का भविष्य खराब नहीं होता होगा? हाँ, हो रहा है का कारण न सरकारी स्कूल एक मास्टर वहाँ पढ़ा रहा तो देख जहाँ मंदिर पढ़ा लग तो सरकारी क्वार्टर बन रहा। लगभग कितना समय होगा जो मतलब वहाँ से जो पढ़ाई नहीं भेजा? जहाँ तो कब नहीं आए 10 साल से भी। कैसे तो आप लोग उस गांव में क्यों नहीं भेजते बच्चों को पढ़ने? कहाँ के गांव में? वहाँ जहाँ दहलान में स्कूल नहीं पहुँचा। लड़ाई है हमारी बिन की, हमारे बच्चे नहीं पहुँचा। तो अलग है वो गाँव? हाँ, वो अलग है। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम खिलान सिंह है। खिलान सिंह जी, कौन सा गांव है ये? कौन सा? बिशनपुर देवपुर पंचायत। ये यहाँ पे स्कूल के क्या हालात है? स्कूल का हाल ये है कि 2 साल पहले से आधे गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं, आधे गांव के नहीं पढ़ते। विवाद होगा तो क्या विवाद? हाँ, वो तो कर विवाद भाव तो हाँ, मतलब कैसी विवाद भाव तो कह दोनों पार्टी में से घायल हो गए थे आदमी, तो इसलिए जब पार्टी के बच्चे नहीं जाए उस पार्टी के बच्चे पढ़ते हैं। सुनो, मंदिर है, जहाँ मंदिर के बगल में सास की ज़मीन है, जब समुदाय भवन भी है। मास्टर से मैंने बोला भी कि सर एक काम करो, एक हफ्ता ये मोड़ा मोड़ी इनको पढ़ाओ और एक हफ्ता उनको पढ़ाओ। कि नहीं आप तो आप शिकायत करिए, BRC में जाइए, हैं वो बात जाए कि पंचायत में करिए, जनपद में जाइए, जिले में करिए। राम मनी नहीं। क्यों? पढ़ने ही नहीं जानते हैं, स्कूल ही नहीं। कार्य अक्चल भैंस बराबर पढ़ते हैं, जानते हैं। दिन भर क्या काम करते रहते फिर यहाँ? गट्टा काटते हैं बस, भैंस मान लो, ये नहीं देखते रहते हैं। क्या नाम है? मुकेश यादव। ये हैं सर के अभी तक हम इतने बड़े हो गए, अभी तक स्कूल नहीं बना और हमने भी नहीं पढ़ पाया, और आगे वाली पीढ़ी है वो भी अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, वे भी नहीं पढ़ पाएंगे। और हम चाह रहे हैं कि स्कूल बन जाए तो बढ़िया रहे। तो अभी तक मतलब हम भी ऐसे ही हैं, हमने भी कोई पढ़ाई नहीं की, इतने बड़े हो गए, इतनी उम्र हो गई, अभी तक स्कूल नहीं देखा हमने इस गांव में। फिर दिन भर क्या करते हैं? दिन भर फ्री रहते हैं, बस भैंसें देखते रहते हैं, गाय भैंसें घास पूरा काटते रहते हैं, खेतों में घूमते रहते हैं, घर फ्री बैठे रहते हैं। जी, मेरा नाम श्रीमती शशि यादव है जी, मैं प्राथमिक शिक्षक हूँ। पर बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग की समस्या के कारण हम यहाँ दलान में, एक निजी दलान है बिशनपुर में,
उस दलान में बच्चों को लेके बैठते हैं और यहाँ पढ़ाते हैं हम। यहाँ पढ़ाने में कोई परेशानी नहीं आती होगी? और परेशानी तो आती है सर, बारिश आ जाती है तो दलान में पानी भरा जाता है, बच्चों को खड़ा करना पड़ता है मुझे, और हम लोग भी एक साइड खड़े हो जाते हैं जब पानी दलान में आता है। अच्छा, कोई अधिकारी वगैरह नहीं आता क्या देखने के यहाँ? सबको अवगत करा चुके हैं हम लोग। कैलाश यादव, बिशनपुर ग्राम। ये परेशानी है कि कोई सी बिल्डिंग नहीं बन रही। हमने जो भी अधिकारी कहते हैं उसके अंदर दरखास्त दे ली, कोई सुनवाई नहीं है। सरकारी कोई बिल्डिंग नहीं बनी आज तक जहाँ, और जो दलान में ही पढ़ रहा है सन 2014 से, इसमें ही लग रहा है स्कूल। मान विधायक साहब को दे दी, कलेक्टर साहब को दरखास्त दे दी, ये कोई कहता है वहीं दे दी दरखास्त में बात जाए। CM हेमलाल भाई कम से कम हमारे 181 पे 10 से कहा था 20 हज़ारों कर देंगे, उस पर भी कोई निराकरण नहीं हुआ सर। दे के परेशान हो गए, हम भी परास हो गए, अब सब बंद कर दें। कलेक्टर साहब दे दें, विधायक साहब 1000 रुपये विधायक साहब को दे दें, मकान पे दे दें, मीटिंग में दे दें, सब में दे दें। हाँ, इसकी जानकारी मुझे अभी प्राप्त हुई है। मैं BO से और BRC से एक बार बैठ के बात कर लेता हूँ इस बारे में, विजिट भी कर लेते हैं हम लोग। अगर ऐसी कोई समस्या आ रही है तो नया बिल्डिंग अगर प्रस्तावित करने की आवश्यकता है जहाँ से बच्चों को सहूलियत हो, तो हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और अगर स्थानीय लोगों से बात करके जो विवाद है वो निपटाया जा सकता है तो उस दिशा में काम होगा।